नमस्कार बच्चों। द ग्रेट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे कि आज क्या लेके आएंगे। तो आज नंबरिंग सिस्टम लेके आए हैं जो कि हिंदी का पेपर आप लोगों का कैसा आता है, कितने नंबर का आता है, कितने सेक्शन में आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2026 के लिए जो हमारे बच्चे 2026 में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें और ये जानें और समझें कि हमारा पेपर कैसा आता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और हमें कितना लिखना चाहिए। इस यह पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखते हैं फुल मार्क्स आप लोगों के पेपर का कैसा होता है। तो जो है सबसे पहले जानते हैं पेपर का पैटर्न। हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, हिंदी में या और अन्य विषयों में पेपर का पैटर्न आता कैसा है। तो हिंदी पेपर कुल 70 अंक का होता है। कितने अंक का होता है बच्चों? 70 अंक का। और इनमें दो सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? दो सेक्शन। यह दो सेक्शनों में बटा होता है। इसमें सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। तो सेक्शन जो ए होगा बच्चों उसमें क्या करना होगा आप लोगों को, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन ए में बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क्स से होंगे। सेक्शन ए में जो होंगे 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ये भी जानना जरूरी है बच्चों कि कितने बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले पॉइंट कलम से ही विकल्प भरना होगा। ठीक है, तो जो आप लोगों को OMR मिलेगा इसका उत्तर आप लोगों को उसमें भरना होगा। तो उस विकल्प को पूरा गोला करके रखना होगा बच्चों। ये आप लोगों का सेक्शन ए में होगा। वह 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन एक 1 मार्क्स। तो इस ऐसे होंगे। और सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में क्या करना है बच्चों? तो सेक्शन बी 50 अंक का होगा। कितने अंक का? 50 अंक का। सेक्शन ए 70 अंक का हो गया और सेक्शन बी 50 अंक का हो गया। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो सेक्शन ए में देखेंगे। सेक्शन ए में बच्चों वही 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 20 बहुविकल्पी प्रश्न, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। आगे है सेक्शन बी। बी में क्या है उसको जानेंगे। तो सेक्शन बी में है 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। क्या है? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जिसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखेंगे उसके बारे में। देखिएगा कि सेक्शन बी में हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। किस पे बच्चों? गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। तो इसमें आप लोगों का होगा संदर्भ, 2 नंबर का संदर्भ मिलेगा। जो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे उसकी व्याख्या करेंगे, 3 नंबर उसका होगा। तो कितना हो गया? 6। एक आएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि उसका भी 2 नंबर आप लोगों के संदर्भ पर मिलेगा और 3 नंबर उसके एक्सप्लेन पे मिलेगा। तो गद्य और पद्य से कितने मार्क्स से आएंगे? 6 मार्क्स से। अगला है संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब फिर आएगा आप लोगों का संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न बच्चों। ये 5 मार्क्स के आएंगे। कितने? 5 नंबर के। आगे है संस्कृत श्लोक पर आधारित प्रश्न। आप लोगों के पेपर में एक श्लोक आएगा जो कि कितना होगा? 5 नंबर का। और खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न आएगा जो कि कितने का होगा? 3 नंबर का। और 2 जीवन परिचय, पद्य और गद्य से मिलाकर आप लोगों को 2 जीवन परिचय लिखने होंगे बच्चों। वह कितने? फुल मार्क्स कितना होगा? 5 नंबर। गद्य और पद्य से 2 जीवन परिचय 5 मार्क्स की। सेक्शन बी में फिर उसके बाद है श्लोक। आप लोगों को 2 नंबर का एक श्लोक लिखना होगा। पत्र होगा फिर 4 नंबर का। एक लेटर लिखना होगा बच्चों जो कि उसका मार्क्स है कितना? 4। और है संस्कृत के 2 प्रश्न। आप लोगों के पेपर में जो संस्कृत से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, संस्कृत के 2 प्रश्न आएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का एक विषय
पर निबंध कोई भी विषय दे देगा बच्चों, जिस पे आप लोगों को अच्छा लगे उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को एक निबंध लिखना होगा, जो कि निबंध कितने अंक का होना चाहिए? 7 नंबर का। वो निबंध होगा आप लोगों का 7 अंक का। तो जैसे हो गया निबंध किस किस पे आ सकता है बच्चों आप लोगों के पेपर में? जैसे नारी शिक्षा पे आ सकता है, वनों के काटने से हानियां पे आ सकता है, किसी एक त्योहार का वर्णन करो इस पे आ सकता है निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप है इस पे आ सकता है, या बेरोजगारी की समस्या है। ऐसे ऐसे जो भी मेन टॉपिक है उसी पे दे दिया जाता है बच्चों। तो ऐसे निबंध आएगा, निबंध बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा और ये आप लोगों के पेपर में 7 नंबर के आते हैं। अब देखते हैं फुल मार्क्स टाइप। आप लोगों को जो पेपर आप लोग करेंगे बच्चों, तो उसमें आप लोगों का मार्क्स कैसे पूरा आएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लिखना है उसके बारे में जानेंगे। जो टिप्स है उसको देखेंगे बच्चों कि आप लोग पेपर अपना कैसे लिखेंगे। तो है, अब बात करते हैं कि हिंदी में फुल मार्क्स कैसे लाएं आप। तो आंसर नीट एंड क्लीन लिखें। तो क्या बच्चों, अपने जो प्रश्न का उत्तर आप देंगे स्वच्छ साफ सुथरा और क्लीन लिखें एकदम, उसमें काटा पीटा ना करें। हर उत्तर में क्विट लाइन जरूर जोड़ें। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक से बचें। जो आप लोगों की मात्राएं मिस्टेक हो जाती हैं बच्चों, उससे बचें क्योंकि उस पे भी नंबर कट जाते हैं। तो मात्रा का ध्यान दें, मात्रा बिल्कुल मिस्टेक ना करें। सेक्शन 1 के ऑब्जेक्टिव सवाल पहले करें ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बच्चों, उस सवाल को आप लोग पहले ही कर ले। और क्या होगा, लॉन्ग आंसर में शब्द सीमा पूरी रखें। जो बच्चों लॉन्ग आंसर का 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में जो आप लोग है उसकी शब्द सीमा पूरा लिखें, क्योंकि 80 से 100 शब्द जरूर लिखें। उसमें शॉर्टकट ना मारें क्योंकि उसमें भी नंबर कट जाएंगे। जितना मतलब है उसको उसका एक्सप्लेन अच्छे से करें और उसका जो शब्द सीमा है उसको थोड़ा लिखे ही नहीं कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बस थोड़ा-सा 1 पेज, आधा पेज लिख के आ गए तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा और पूरा लिखने की कोशिश करिएगा और समय का ध्यान देते हुए बच्चों। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिखें तो लिखते ही रह जाएँ। क्या होता है, समय का बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा, समय बीतते समय नहीं लगता। इसलिए पेपर में बैठते समय समय बहुत जल्द ही बीत जाता है, तो आप लोग समय का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को पूरा करिएगा। आप आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो बच्चों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। फिर आप लोगों को अगले पेपर के लिए कैसा वीडियो चाहिए तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।